जो भी चर्चा हुई कि खाली सेवा तक नहीं मांगे, उन्होंने भक्ति पद को किया है, तो कथा पक्ष भी किया है। और दूसरा यहाँ ये आया कि भगवान आविर्भवेत भुवि, मतलब हम अलौकिक सामर्थ्य को वही रेफरेंस में देख रहे हैं कि हमको ये भूतल पे जो फल मिल रहा है उसके रेफरेंस, तो इसको यही रेफरेंस में समझ सकते हैं कि कुछ डिफरेंस है मतलब। बंद कर दे। हाँ, किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो तो। जहां तक मैं समझता हूं, लालू भट्ट जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद पर विवरण नहीं लिखा है या उपलब्ध नहीं है। सिद्धांत मुक्तावली पर तो उनकी स्वतंत्र टीका है। सिद्धांत मुक्तावली पर श्री गोसाई जी ने जो विवरण लिखा है उसके ऊपर अन्य व्याख्याकारों ने विवृत्ति लिखी है, जैसे यहां पर है। पर लालू भट्ट जी ने श्री गोसाई जी की विवृत्ति को छोड़कर सीधी ही सिद्धांत मुक्तावली की कारिका के ऊपर विवृत्ति लिखी है, और उसमें उन्होंने यही तृतीय स्कंद का संदर्भ देते हुए मानसी को यहां सभी इंद्रियों की वृत्तियों का भगवान में केंद्रित हो जाना, इसी अर्थ में मानसी की व्याख्या भी की है। अब पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जैसे हमने संगति का विचार किया, उस समय ये विषय भी लिया था कि महाप्रभु ने दैवी जीवों के अंतर्गत पुष्टि और मर्यादा ऐसे जीवों के विभाग करने पर शुद्ध और मिश्र दो प्रकार के पुष्टि जीव होते हैं। और ऐसा विभाजन प्रभु ने अपने ही कोई लीला के कार्य का विचार करते हुए जीवों में किया है। भगवत कार्य सिद्ध है। उसमें मिश्र जीवों के विषय में महाप्रभु ये समझाते हैं कि मिश्र पुष्टि जीव का मतलब ये है कि पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः। पुष्टि के जीव उसमें अतिरिक्त पुष्टि भगवान की जुड़ती है, तो वो पुष्टि जीव कहे जाते हैं। और वो अतिरिक्त पुष्टि उनमें सर्वज्ञता लाती है, यानी प्रभु की लीला सामग्री इत्यादि सभी विषयों का ज्ञान ऐसे जीवों को होता है। प्रवाहेण क्रियारता मर्यादया गुणज्ञः शुद्धाः दुर्लभाः। अब उसमें व्याख्याकारों में इस विषय में मतभेद है कि ये जो मिश्र प्रकार के जीव हैं उनकी मिश्र अवस्था ही फल पर्यंत बनी रहती है, या प्रवाह मिश्र पुष्टि जीव मर्यादा मिश्र की अवस्था में, यानी जो क्रियारत है वो गुणज्ञ भी बनता है और गुणज्ञ है वो सर्वज्ञ भी बन जाता है, और ये जो है वो फिर आगे जाकर शुद्ध भी बन जाते हैं कि नहीं, इस विषय में इदम इत्थम हमें कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोनों ही संभावना हम खुली रखकर इस बात पर विचार करें तो एक संभावना ये है कि जिस तरह से मर्यादा प्रवाह और पुष्टि इसका जीव और मार्ग का भेद है और उसके अनुसार उनके फल में भी भेद होता है,
वो भेद यदि फल पर्यंत मिश्र पुष्टि जीवों में भी निभ रहा हो, तब फिर फल में भी कुछ कुछ अंतर उनका स्वीकारना पड़ेगा। तो पुष्टि मिश्र जीव को जो मिलने वाला फल है वो मर्यादा मिश्र पुष्टि का नहीं होगा, वो कुछ अलग प्रकार का होगा। और इसी तरह शुद्ध और प्रवाह पुष्टि जीव हैं, उनके भी फल एक दूसरे से पृथक पृथक होंगे, ये हमें स्वीकारना होगा। तो अगर इसमें हम ये मानते हैं, जो कि कई व्याख्याकारों का ऐसा मत भी है, कि क्योंकि वहां 3 प्रकार के मिश्र पुष्टि जीवों का वर्णन है, और मिश्र पुष्टि जीवों का मतलब ही ये होता है कि जिनको भगवान फलदान साधन करवाने के बाद करते हैं, यही वो जीव मिश्र पुष्टि के हैं, उसका प्रमाण है। और जिनको भगवान साधन सापेक्ष फल नहीं देते हैं, अपनी कृपा से साधन निरपेक्ष फलदान करते हैं, वो शुद्ध पुष्टि जीव हैं। तो मिश्र पुष्टि जीव 3 प्रकार के वर्णित हुए हैं, और सेवा फल में फल भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो अधिक विचार किए बिना अलौकिक सामर्थ्य पुष्टि जीव का फल, मर्यादा पुष्टि जीव को सायुज्य, और प्रवाह पुष्टि जीव को सालोक्य, इस तरह से व्याख्या सरल हो जाती है। और जो दूसरी सब समस्याएं सोचने में सब लोगों को आती है कि पुष्टि मार्गीय सेवा से बाहर मर्यादा मार्गी जीव इत्यादि का यहाँ फल विचार किया गया है, ऐसा सोचने पर थोड़ी समस्या आ रही है। तो वो भी समस्या का हल हो जाता है कि हमको पुष्टि मार्ग के दायरे से बाहर जाना नहीं पड़ता है, और 3 प्रकार के जीव 3 प्रकार का फल, वो संगति भी बैठ जाती है। अब वहां जो फल का निरूपण है, भगवाने वही फलम सयथाविर्भवेत् भुवि गुणस्वरूप भेदेन तथा तेषाम फलम भवेत्। गुण और स्वरूप के भेद से भूतल पर आविर्भूत भगवान उनके लिए फल रूप होते हैं। भगवान एव ही फलम, तो तीनों ही पुष्टि जीव को भगवान से अतिरिक्त और कोई फल की प्राप्ति नहीं है। यानी प्रवाह पुष्टि जैसी कक्षा का जो जीव है, फिर भी उसे फलतः या तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। तारतम्य कहां पड़ेगा? गुण और स्वरूप में तारतम्य होगा। वो गुण और स्वरूप का तारतम्य भगवान का भी हो सकता है और जीवात्मा का भी हो सकता है। यानी भक्त के गुण और भक्त का स्वरूप, उसमें जैसा तारतम्य होगा, उस प्रकार से भूतल पर आविर्भूत भगवान उसे फलतया प्राप्त होंगे, ऐसा। दूसरा उसका तात्पर्य ऐसा है कि भगवान अपने गुण और स्वरूप में तारतम्य प्रकट करके उसे फल रूप में प्राप्त होते हैं। अब ये जो बात है, उसे यदि हम सेवा फल ग्रंथ के साथ यहां जो वर्णित फल है उसके साथ जोड़ें कि ये तीनों फल क्या पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जो पुष्टि जीवों का फल बताया गया है, वो सबके सब इसमें समाविष्ट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो जैसे अब फिर से प्रश्न ये रहेगा कि आप अलौकिक सामर्थ्य रूप जो फल है उसका क्या अर्थ करते हो? सायुज्य और सालोक्य का क्या अर्थ करते हो? उसके ऊपर ये बात निर्भर करेगी कि आप पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जो फल का कथन है उसमें इन तीनों का समावेश कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब लालू भट्ट जी के विचार से हम ये एक चिंतन करें उनके मतानुसार
तो हमने ये देखा कि अलौकिक सामर्थ्य का मतलब है पुष्टि जीव का किसी लोक में भगवान के आदिदेविक स्वरूप के दर्शन स्पर्श आदि का सामर्थ्य प्राप्त हो जाना, ये अलौकिक सामर्थ्य है। देहांत के बाद यही सामर्थ्य भगवत लीला में भी उसे प्राप्त रहेगा। तो अंतर क्या हुआ कि केवल स्थान बदला। इस समय वो भूतल पर है, देहांत के बाद उसी सामर्थ्य को लेकर वो भगवत लोक में जाएगा और वहां भी वही सौभाग्य उसे प्राप्त होगा जो यहां प्राप्त है। तो भगवान ही वही फलम, ये बात तो लालू भट्ट जी के मत में भी स्पष्ट हो ही रही है। सयथाविर भवेद भुवि, भूवि यानी भूतल पर जिस प्रकार से भगवान आविर्भूत होते हैं, तो वो अलौकिक सामर्थ्य वो भूतल पे उसे अनुभव होगा जब भगवान उसके सम्मुख प्रकट होंगे। तो वो तो संगत हो ही गया। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में जो भूतल पर जीवों का प्राकट्य है जगत में, उनके फल का वहां कथन है। इसलिए भूतल का त्याग करने के बाद लीला में उन्हें क्या फल होगा उसकी आप विवेचना करना, ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ के फॉर्मेट में आता नहीं है। इसलिए वहां स्वातंत्र मिलता है व्याख्याकारों को, चाहे तो वो उसका विवेचन करें चाहे तो न करें। विवेचन करें वो इस आशय से कि वो विषय सांगोपांग वहां निरूपित हो जाए, उतना ही उसमें हेतु है। और यदि नहीं करना चाहें तो ग्रंथ के फॉर्मेट में वो आती नहीं है बात, तो उसमें विवेचक को स्वतंत्रता है, उससे अपूर्णता है व्याख्या में, ऐसा सिद्ध नहीं होता है। तो ये बात वहां समाप्त हो जाती है। तो मर्यादा जीव का जब विषय आएगा तब की बात तब देखी जाएगी। वो तो ग्रंथ ही अपूर्ण है, इसलिए वहां वो विषय आने की नौबत ही नहीं आई। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद की उस पर कुछ विचार किया जाए। पर जिस प्रकार भगवान भगवत गीता में इसका निरूपण करते हैं और वहां पर आप ये आज्ञा करते हैं कि द्वौभूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुरैव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तो आसुरं पार्थ मे शृणु। तो दैव आसुर दो प्रकार के सर्ग हैं जीवों के, और उसमें जो दैव है वो मुक्ति योग्य है। तो निबंधायासुरी मताः, आसुरी जीव सदा बंधन में ही रहेंगे, यानी उनकी जन्म मृत्यु होती रहेगी। तो मुक्ति योग्य होना ये दैवी जीवों का लक्षण है। इसलिए दैवी के अंतर्गत जो पुष्टि है वो भी मुक्ति योग्य हो गए, और मर्यादा रूप जो दैवी जीव है उनकी भी मुक्ति योग्यता सिद्ध हो गई। अब वो मुक्ति योग्यता मर्यादा जीवों की सायुज्य के रूप में हो चाहे सालोक्य की प्राप्ति के रूप में हो, लालू भट्ट जी की दृष्टि से उसमें व्याख्यान करने में कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने जो भी कहा है वो प्रमाण पुरस्सर आचार्य श्रेणी की वाणी की संगति का विचार करते हुए कहा है, इसलिए उसमें कोई हम दोष निकाल सकें ऐसी बात नहीं है। उस तरह से भी व्याख्या आनंद से की ही जा सकती है, ये तात्पर्य। ये खाली एक ही चीज, तो फिर लालू भट्ट जी के हिसाब से जो तीन पुष्टि प्रवाह, पुष्टि मर्यादा और पुष्टि प्रवाह जीव है, वो तीनों दिन के लिए अलौकिक सामर्थ्य हो गया, और वो जो भगवान एवं फलम है वो हम कंफर्म नहीं कह सकते, मतलब ऐसा वो कि वो वही अलौकिक सामर्थ्य है। हाँ बिल्कुल वही। हाँ हाँ। एक जय दंडवत प्रणाम। एक ये समझना है यहाँ पे जो अभी सुबह के सत्र में हुआ
प्रथम फल अलौकिक सामर्थ्य और अंतिम जो अधिकार से वैकुंठ आदि सेवोपयोगी देह बता रहे हैं, उसमें तारतम्य श्री लालू भट्ट जी ने बताया है। 42 पेज है शायद, उसमें प्रथम फले भगवतः सर्वे इंद्रिय भोग्यत्वेन तद भोग अनुगुण देह लाभ और तृतीय तु सेवा मात्र योग्य देह लाभ इति विशेष वैलक्षण्यम। तो ये जो सेवा मात्र योग्य देह लाभ है वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उसको कैसे समझ सकते हैं? सेवा मात्र आपने उदाहरण से समझाया था, लेकिन उसको अगर हम फल के ऊपर, जो इस फल को भोग रहा है उसके ऊपर हम अप्लाई करें तो उसको कैसे समझेंगे? ये थोड़ा सा नहीं समझ में आया। नहीं, जैसे यहाँ उदाहरण दिया ना कि सालोक्य प्राप्त जो है उसे भगवान के पार्षद के रूप में स्थान मिलता है, वो पार्षद आदि बनकर और भगवान की बहिरंग सेवाओं को करता है। तो ये तीसरे का फल हुआ, और प्रथम का तो भगवान उसके भोग्य बन रहे हैं, वो तो अलग हुआ ही हो। तो हाँ जी, ये स्पष्ट हुआ। एक और ये समझना था कि 4 प्रकार के जो मोक्ष है भगवान देते हैं, फिर भी भक्त नहीं लेते हैं, ऐसा जो कहा जाता है। तो यहाँ पे सालोक्य और सायुज्य वगैरह की बात तो आ रही है, तो वहाँ पे जो 4 प्रकार के फल गिना है, क्या वो मर्यादा मार्गीय फल के रूप से उसे गिनना चाहिए या किस प्रकार से उसे हमें समझना? मर्यादा मार्गीय, क्योंकि पुष्टि मार्गी भक्त का फल तो अलौकिक सामर्थ्य ही है, उसके अतिरिक्त और कोई फल है ही नहीं। वो तो लालू भट्ट जी ने स्पष्ट कर ही दिया। लालू भट्ट जी जो यहाँ पे समझा रहे हैं उसके हिसाब से तो पुष्टि मार्गीय का फल अलौकिक सामर्थ्य उस प्रकार से समझे, लेकिन अगर पुरुषोत्तम में सायुज्य जिसे सहभाव के रूप में उसे पुनः भगवान की सेवा आदि प्राप्त होते हैं, ये यहाँ जो अनुगुण देह लाभ कहा है ऐसा उसे प्राप्त होता है, इस प्रकार से अगर समझे तो फिर जो 4 फल गिनाए हैं उसको इन जनरल अगर समझना हो तो उसमें से कोई पुष्टि मार्गीय फल नहीं कह सकते इस प्रकार से? नहीं, लालू भट्ट जी के हिसाब से नहीं कह सकते। और एक सहभाव के विषय में भी समझना है। जैसे अलौकिक सामर्थ्य प्रभु प्रदान करते हैं और जिन्हें प्रभु अलौकिक सामर्थ्य प्रदान नहीं करते उसे सायुज्य प्रदान करते हैं। और एक सायुज्य जो वा करके जो अर्थ में बताया यहाँ पे सायुज्य का प्रकार, तो जो सहभाव जिसे हम कहते हैं सायुज्य के रूप में सहभाव, तो सहभाव थोड़ा समझना है, मतलब लिंग शरीर के साथ सहभाव या फिर प्रभु में लीनवत होना सहभाव पुरुषोत्तम में, कैसे समझना इसे? ये जो 2 प्रकार के सायुज्य हम समझे अगर, तो उसे कैसे समझना चाहिए? ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। लालू भट्ट जी के मत में सहभाव या सायुज्य ये कोई पुष्टि मार्गीय फल का प्रकार नहीं है। उनके मत में यहाँ जो अलौकिक सामर्थ्य है वो ही अलौकिक सामर्थ्य वहाँ लीला में स्थान बदल कर ही वो फल की स्थिति बनती है। आप चाहें तो उसको आप पुष्टि मार्गीय सायुज्य कह सकते हैं आपकी समझ के लिए, इतना ही हम कह सकते हैं इनकी ओर से। यानी सहभाव रूप जो सायुज्य हम कहना चाहते हैं वो लालू भट्ट जी के हिसाब से अलौकिक सामर्थ्य से भिन्न फल नहीं है, आपने केवल नाम बदला है। तो यहाँ स्वभाव से जो समझा रहे हैं उस प्रकार से जो अलौकिक इंद्रियां प्रदान करके प्रभु अपनी सेवा में उसे जोड़ते हैं, इस प्रकार समझना। हाँ, ऐसा। जैसे इसमें यहाँ बंद करेगा ना, आवाज बहुत करे। हाँ, यहाँ पर महाप्रभु जी के जो ग्रंथ देखते हैं, उनके उपदेश देखते हैं, सारी जगह महाप्रभु जी अनुग्रह और कृपा का इस तरह से पाया है। तो यहाँ महाप्रभु जी ने दान वर्ड का जो यूज किया उसका कोई खास प्रयोजन है या अनुग्रह का ही एक
क्या उसी के अंदर आता है या दान का कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा महाप्रभु जी के मन में? ऐसा तो नहीं लग रहा है। दान यानी अपनी ओर से देना, अनुग्रह भी ठाकुर जी का अपनी तरफ से है। हाँ, तो फल का तो दान होता है ना, फल के संदर्भ में है, उसके कारण यहाँ पर। और प्रदान अवधि वही है, ब्रह्म सूत्र में भी ये बात प्रसिद्ध है। तो फल का जो है वो यहाँ भगवान अपनी ओर से दान करते हैं, इसलिए दें तो ही प्राप्त हो सके ऐसा है, अन्यथा प्राप्त हो नहीं सकता है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। हाँ जी जी यहाँ तीसरा जो फल है सेवा उपयोगी देह, तो पुष्टि जीव और मर्यादा जीव, वो दोनों में से डिफरेंशिएट करने के लिए उनके फल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो भक्त है दोनों। तो मर्यादा जीव है, उसको मोक्ष मिलता है तो उसको देह नहीं मिलता है, उसकी जो आत्मा है वो प्रभु में लीन हो जाती है। और पुष्टि जीव है, उनको देह प्राप्त होता है देहांत के बाद। तो यहाँ पे जो लालू भट्ट जी बता रहे हैं कि ये मर्यादा का फल है, तो उनको पार्षद आदि देह मिलते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर क्या मिलते हैं? उसको देह मिलते हैं ना, जैसे जय विजय को मिला, व्यापी वैकुंठ आदो पार्षद आदि देह प्राप्ति इति अर्थ। हाँ, तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये मर्यादा जीव के लिए फल है, और फिर मर्यादा जीव का मोक्ष क्या है? नहीं, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों को। सालोक्य मुक्ति होती है, उसमें तो बिना देह के मुक्ति हो ही नहीं सकती है, सालोक्य की प्राप्ति। तो वो उस लोक के अनुरूप तो शरीर की प्राप्ति है ही ना। यहाँ का जो शरीर है और यहाँ के उसके अंश हैं, वो वहां नहीं जाते हैं, उसे छोड़कर केवल आत्मा जाती है। पर उस लोक के अनुरूप शरीर की तो प्राप्ति होती है, तभी तो सालोक्य होगा, उसका विरोध नहीं है। पर जो सायुज्य है उसमें नहीं होता है, उसमें लोकानुरूप कोई अन्य इंद्रियां या अंतःकरण प्राप्त नहीं होते हैं, वो आत्मा से ही भगवान में लीनवत भाव प्राप्त होता है। तो वो सायुज्य में ये बात है, मर्यादा मार्गीय सायुज्य में। तो फिर इसमें पुष्टि और मर्यादा में डिफरेंस क्या रहेगा जो सालोक्य की बात है वो? क्योंकि जो सालोक्य है तो पुष्टि जीव को भी ऐसा ही देह प्रभाव मिलेगा, जो दूसरे टीकाकार शायद बता रहे हैं ऐसा। वो हमने देखा ना, गांव में रहना और घर में रहना, वो जो अंतर है वो लालू भट्ट जी के हिसाब से कहें तो भगवत लोक में जो आदिदैविक वृंदावन है, बृहद्वन है, वहां पर पुष्टि जीव को स्थान प्राप्त होता है, जिनको यहां पर भगवान ने अलौकिक सामर्थ्य प्रदान किया है। ये पुष्टि जीव का देहांत के बाद होने वाला फल है। और जो मर्यादा जीव हैं, हीनाधिकारी हैं, उनको पार्षद आदि के रूप में दूर सुदूर कहीं वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वो अंतरंग सेवा का अधिकार उनको नहीं मिलता है। एक्चुअली कंफ्यूजन इसलिए हुआ कि मेरी समझ ऐसी थी कि मर्यादा जीव को जो मोक्ष मिलते हैं फल रूप, तो उसमें देह फिर नहीं मिलता है उनको। हाँ, तो ज्ञान मार्गियों को नहीं होता है ऐसा, वो अक्षर में सायुज्य होता है तो यही हो जाता है। भक्त है वो पुरुषोत्तम में लीन होता है, उसे भी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, जिनको सालोक्य प्राप्त होता है उनको भगवत लोक में के अनुरूप जो भी उनको कलेवर है वो उनको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। ये प्रक्रिया है वो तो सर्वत्र है। जैसे हम भी, हमारी मृत्यु होती है तो जो हमारा शरीर है जो उन लोकों में जाने के योग्य नहीं है तो वो यहाँ रहता है, पर यातना देह हमें अलग से दिया जाता है। तो जिस लोक में हमारी आत्मा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, उस लोक के अनुरूप यातना शरीर उसे वहां प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वो उस लोक के सुख या दुखों को भोगता है।
तो पितृ होते हैं, पितृगण, उनको उसके अनुरूप होता है देव योनि प्राप्त होने पर, देवता के अनुरूप होते हैं। यही बात है, वो उससे आगे होने वाली मुक्ति के विषय में भी समझनी है। जैसे सालोक और सारूप एक ही मुक्ति है? नहीं, एक भगवान के लोक में स्थिति प्राप्त होती है, उसमें भी यदि भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो तो वो सारूप्य कहलाता है। तो जिसको सारूप्य की प्राप्ति है उसको सालोक्य तो मिलना ही है, पर जिनको सालोक्य प्राप्त है उनको भगवान के जैसा रूप भी प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। तो कोई पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि रूप में भी उनको शरीर प्राप्त हो सकता है, तो भी वो सालोक्य कहा जाएगा। ज्ञान मार्गी को मोक्ष जो अक्षर में है, और जो भक्त को मर्यादा भक्त वाको मोक्ष पर ब्रह्म में है। तो इनके आनंद की अंतर है या हमारे ये तारतम्य है आनंद के अंतर में? नहीं, आनंद अंतर तो रहेगा, आनंद का भी अंतर है, अक्षरानंद और ये पूर्णानंद की प्राप्ति। पर मुख्य बात यह है कि जो ज्ञान मार्गी है उसका उपास्य अक्षर है तो उसको अक्षर मिलेगा, भक्त का उपास्य पुरुषोत्तम है तो उसको पुरुषोत्तम मिलेगा। और जो परम फल जो पुष्टि जीव को प्राप्त हो रहा है अलौकिक सामर्थ्य, तो ये पुष्टि जीव में मिश्र पुष्टि तीनों समझ लेना है अलौकिक सामर्थ्य में। अब तो ऐसा है कि मिश्र और शुद्ध कोई बचा ही नहीं वहां जाने पर, तो नहीं तो यहाँ भेद जो है, हाँ, उनको फिर क्या कारण, अगर कोई मतलब नहीं है जाके तो? अब इस विषय में हमें व्याख्याकार के मत के हिसाब से इस पर विचार करना चाहिए कि यदि सेवा फल ग्रंथ में वर्णित फल पुष्टि जीव सामान्य के लिए है तो शुद्ध और मिश्र सभी को यहां कहे हैं वो ही फल मिलेंगे। यदि हम ये कहें कि शुद्धा प्रेमणा अति दुर्लभा, तो वो जीव जाने और भगवान जाने, महाप्रभु जी भी उसमें चुप हैं। पर हम ये कल्पना तो कर ही सकते हैं कि यहां जो 3 फल वर्णित थे उससे चौथा और कौन सा फल हम लाएंगे कि जो शुद्ध को भगवान देना चाहें। ऐसा कोई फल अब बचता है? तो जो भक्त है वो भगवान को चाहता है, भगवत स्वरूप निष्ठ है, उसको ये अभिलाषा है कि भगवान हम जैसे आप सब बैठकर गप लगा रहे हैं या हंसी खेल कर रहे हैं, उसी तरह से भगवान उनके साथ भी ऐसी क्रीड़ा करें। इससे ज्यादा और तो क्या हो सकता है, भगवान और कर भी क्या सकते हैं। तो चाहे शुद्ध हो चाहे मिश्र हो, पुष्टि जीव मात्र को ये फल है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब उसमें थोड़ा बहुत अंतर कि तुम लोगों को आगे बैठा दिया, उनको पीछे बैठा दिया, ऐसा कुछ सूक्ष्म अंतर भगवान करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो गुण स्वरूप भेद न के प्रकार नहीं, जैसे ये वर्णन आता है कि जिन लोगों को भगवान के स्वरूप में स्थान मिलता है उसमें भी किसी को भगवान के चरण के नूपुर, चरण के आभूषणों के रूप में उनको मुक्ति मिली, कुछ लोगों को भगवान के श्रीकर्ण के आवरण के रूप में स्थान प्राप्त हुआ, कुछ भगवान की अलख में लटक गए, जिनको भगवान के मुखारविंद के निरंतर दर्शन होते रहे। तो ये कहने के लिए सूक्ष्म भेद है, कुछ इंचों का ही फर्क है, पर जिनको वो स्थान प्राप्त हो रहा है और जिनको भगवान के स्वरूप की ऐसी अभिलाषा है, उनके लिए ये छोटा फर्क है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसा भगवान करते हैं, हो सकता है। चाहे साहित्य हो, सालोक्य हो, यानी कोई भी प्रकार की मुक्ति या मोक्ष हो,
इसमें जो लालू भट्ट जी ने समझाया कि भाई जरत्यासु न्यायसु लिंगदेह जीर्ण हो जाता है, तो प्रश्न ये हुआ कि जो उनकी सेवा और भक्ति भी आदिदेवी की हो गई, तो एक तो उनको शायद देहादि संगात रहित हो गए होंगे, और दूसरा जो लिंग देह का भी उतना डेवलपमेंट अपलिफ्ट हुआ होगा कि वो भी आदिदेवी कक्षा के होंगे, तो भी वो जीर्ण मानना मीन्स जीर्ण होता है ऐसा। बताइए, किसी को कुछ कहना हो। राशेष। ये आपसी ने जो समझाया था, मतलब जरत्यासु वाला जो है वो तो खाली अलौकिक सामर्थ्य वाले जीव के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि हमने जो देखा था 35 श्लोक के आगे, और जो उदाहरण दिए पश्यति वाले में और उसमें, तो उसमें लालू भट्ट जी ने जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दी कि दर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो अलौकिक इंद्रिय और लौकिक देह का नाश करेंगे। तो ये जो दो फल है तो वही अलौकिक सामर्थ्य के लिए ही एप्लीकेबल है लालू भट्ट जी की सब। बाकी तो दो डायरेक्ट ही आइदर सायुज्य आइदर सालोक्य, या तो मुझे ऐसा समझ आया जैसे आपने समझा। कहने का अर्थ ये है कि जो लिंगदेव है वो भी आदिदेविक अवस्था में होगा, अन्यथा तो ये स्थिति या अवस्था उन्हें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जो भी उन्हें प्राप्त होता है वो सिर्फ बाह्य देह से नहीं, एक तो देहाध्यास वगैरह उसका वो संगात रहित होता है, अध्यास रहित होता है, और बाकी बात रही लिंग देह की, तो उसमें भी वो उनकी स्थिति डेवलप होती है। अब जो ये आदिदैविक स्थिति है तो वो भी क्या जीर्ण ही हो जाएगी, या फिर जैसे आपने कहा वो एक्सेप्शनल केस है कि किसी को ममत्व रह जाता है अपने गंध मात्र, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, इतना ममत्व रह गया तो उसके साथ भगवान उनको ले जाते हैं। पर जनरली यानी प्रक्रिया में मैं पूछ रहा हूं कि क्या सभी मुक्ति के प्रकार में जीर्ण होता है क्या ऐसा, बावजूद उनकी स्थिति आधिभौतिक या आध्यात्मिक से ऊपर है। वो तो जे ने जैसे समझाया वैसा ही है कि मतलब जो अलौकिक सामर्थ्य उसी लिए ये स्पेशलिस्ट कहा गया है ना। बाकी तो जो हमने मुक्ति की प्रकार देखे उसमें धीरे धीरे जो देह कोश है भक्ति के मतलब क्या बोलते हैं उसकी भक्ति के स्वरूप की ऐसा स्वभाव है, उसके कारण उसका जो नाश होगा लिंग शरीर का वो होगा, लेकिन मतलब जो भगवत लोक में तो जाएंगे तो उसकी आत्मा ही जाएगी, फिर वहां उसके अनुरूप देह या कुछ प्राप्त होंगे, लेकिन जो ये बात है वो तो अलौकिक सामर्थ्य के लिए ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हाँ राजू भाई। जैसे आपने बताया था सुबह में कि जिसको ममत्व रह जाता है अपने देह आदि में, तो उनको वो देह के साथ ही प्रभु उनको वहां पे लेके जाते, अपने लोक में स्थान देते हैं और उनका देह उस अनुरूप कर देते हैं जो वह प्रभु जो फल देना चाहते हैं वो रिलीज कर सके ऐसा। तो ये चेंजेस थोड़ा रहता है। प्रणव को दो मैं। अलौकिक सामर्थ्य के संदर्भ में तो यहाँ पर ही वो स्पष्टता आ रही है कि वो इंद्रिय अलौकिक हो गई। दूसरों जो सायुज्य का केस दिख रहा है वहां पर जैसे पूर्व में भी बताया कि वो अगर अपने वो जो इंद्रिय अलौकिक होने के बाद साथ भी जा रही है तो वहां पर उसका कुछ उपयोग नहीं है, क्योंकि प्रभु के साथ उसका सायुज्य हो रहा है। इसलिए वहां पर उस प्रकार से उसका एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि वो प्रभु के साथ ही सायुज्य हो जाएगा। और तृतीय केस में जहां पर ये बात आ रही है कि वो उसे वैकुंठ आदि लोक में प्राप्ति हो रही है, तो वहां पर वो जो अलौकिक इंद्रिय है वो उस लोक के अनुरूप हो जाएगी। अर्थात प्रथम में मुझे ऐसा समझ आ रहा है, और जे ने जो व्याख्या बताई उससे और जो दृष्टांत बताया कि प्रथम केस में ये हो रहा है कि वो
वहाँ यहाँ भी सेवा हो रही है और वहाँ भी सेवा हो रही है। वो सेवा का प्रकार उन्हीं अलौकिक इंद्रियों से है और वो सूक्ष्म देह और वो साथ में जा रहे हैं और वो सेवा का प्रकार कंटिन्यूअस रह रहा है। द्वितीय कक्षा पर सायुज्य हो रहा है तो अलौकिक इंद्रिय यहाँ हो भी गई, उसके बाद प्रभु अपने में वो उसके साथ ही वहाँ जा रहा है, पर उसकी उपयोगिता वहाँ न होने से वो प्रभु के साथ एकत्व हो रहा है। और तृतीय में वो उन लोगों के अनुरूप बन रही है। ऐसी कुछ समझ मुझे आ रही है आपके प्रश्न के संदर्भ में। नहीं, आपको इन लोगों को सुनकर क्या आप अभिप्राय तो कहो। ये सब बात बराबर है, पर मेरा कहना ये है कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की जो स्थिति होगी लिंग देह की उनकी, और जो उनकी वासनाएं होगी, वो सब में तो ऐसा परिवर्तन हुआ होगा कि वो भी अलौकिक आदिदेविक हो गई होगी। तो वहां जरत्यासु न्याय से भले जीर्णता, क्योंकि भक्ति का वो सामर्थ्य है कि वो जीर्ण कर देती है, पर जैसे वो उनको जो ये फल भी प्राप्त हो रहा है, चाहे सायुज्य हो, सालोक्य हो, अलौकिक सामर्थ्य, तो वो अवस्था उसने प्राप्त किया, भगवत कृपया उनको जो मिला है, तो उसमें इनका लिंग देह का स्टेटस इस तरह ही होगा। ये प्रक्रिया मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रक्रिया यही है जैसे आप हमेशा कहते हैं कि भाई शास्त्र की प्रक्रिया है जो जिससे हमें समझना है, बाकी अन्यथा तो मुक्ति किस प्रकार होगी वो कहना मुश्किल है, अनलेस वो जैसे आस्करण दास जी या तो इस तरह के केस में हमें मालूम हो, केस टू केस। जैसे हमने अभी कुछ समय पहले ये विचार किया था कि हमें यातना देह प्राप्त होता है, तो मनुष्य की मृत्यु होने पर आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर है वो तो रहता है जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। आत्मा की मुक्ति नहीं होती है तब तक जितने भी जन्म उसके निर्धारित हैं वो सूक्ष्म देह उसके साथ रहता है। सूक्ष्म देह जो होता है वो उसकी जितने भी कर्म वासना है उनको लेकर उसकी जो स्थिति है, तामस राजस आदि जो भी, उस अवस्था में वो होता है, प्राकृत है वो, यद्यपि अभौतिक है। और अभौतिक होने के कारण जितने भी अभौतिक लोक हैं उनमें उस देह की गति संभव है, प्राकृत जितने भी लोक है वहां तक। पर जो लोक में आत्मा जाती है उस लोक के सुख दुखों का यातना का अनुभव उसे कराने के लिए आयतन शरीर उसे अलग से दिया जाता है। वो आयतन शरीर से ही, जैसे नरक में होते हैं तो नारकी दुखों का अनुभव करते हैं, स्वर्ग में होते तो स्वर्गीय सुखों का अनुभव जीवात्मा करती है, पर वो यातना देह के द्वारा उसका अनुभव उसे होता है। ये एक प्रक्रिया है। अब मानो कि किसी की मुक्ति हुई, मुक्ति में जो देवताओं का सायुज्य सालोक्य आदि हो सकता है, उसका जैसे शिवलोक है, विष्णु लोक है, या इंद्र आदि के लोक हुए, या और भी कोई उससे उत्कृष्ट ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। अब जहां उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है वहां प्रश्न ये रहेगा कि यदि वो अप्राकृत स्थान पर गए हैं तब वहां प्राकृत पदार्थ की गति नहीं है, संभव नहीं है, तो उसका क्या होगा? तो जहां तक प्राकृत की गति है वहां तक वो रहेंगे, अन्यथा वो अपने कारण में लीन हो जाएंगे। यही उसका जरण है। तो तत्वों का यही स्वभाव है कि जब तत्व नष्ट होते हैं तो वो अपने अपने कारण में समाविष्ट हो जाते हैं। महाभूत है वो यहीं पर जलाने पर या जो कुछ भी रूप से डिकम्पोज होते हैं, और जो सूक्ष्म है वो अपने समष्टिभूत जो तत्व होते हैं उसमें वो इंद्रियां चली जाती हैं। एक प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया ये है कि उसका देव भाव हो जाता है। दो प्रक्रिया बताई है। देव भाव का मतलब जो भी इंद्रियां हैं उनके कोई न कोई अधिदेवता है, तो वो जब
उस प्रकार का मुक्ति का अधिकारी कोई जीवात्मा होता है, तब उसकी इंद्रियों में देवत्व प्रकट हो जाता है। तो प्राकृत तत्व में वो लीन न होकर उसके देव भाव को वो सायुज्य प्राप्त हो जाते हैं और आत्मा आत्मा के ठिकाने जाती है। ये दूसरी व्यवस्था है। तो मुक्ति में यदि उत्कृष्ट प्रकार हुआ तो देव भाव होगा, यदि उत्कृष्ट प्रकार नहीं हुआ तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से आध्यात्म जो तत्व है उनमें वो सूक्ष्म शरीर के अंश हैं वो लीन होंगे। आदि भौतिक तो यहीं पर शांत हो जाएंगे। इस तरह से आत्मा उससे मुक्त होगी। ये होना जरूरी है। उसके अलावा आत्मा का बंधन से पूर्ण छुटकारा नहीं हो सकता है। तो मुक्ति यदि हमें प्राप्त होनी है तो इस सूक्ष्म शरीर का किसी न किसी तरह से बंधन शिथिल होना आवश्यक है। ये तात्पर्य है। ठीक है, करें आगे। तो सेवाफल ग्रंथ में अभी तक हमने सेवा में प्राप्त होने वाले 3 फलों का श्री लालू भट्ट जी के मत के अनुसार विचार किया। अब उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम, इस पंक्ति की व्याख्या की जाती है। महाप्रभु ने फल का निरूपण करने वाले ग्रंथ में फल के प्रतिबंधों का भी विचार किया है, और वो इसलिए आवश्यक है कि उपायम चिंत्यमाणा नाम अपायम अपि चिंतयेत। उपाय का विचार किया जाए तो अपाय भी हमें सोचने चाहिए। यानी बरसात आ गई तो, एक्सीडेंट हो गया तो, सामान चोरी हो गया तो, ये सब जो हम सोचते हैं वो अपाय का चिंतन है। तो उसे सोचकर हम उससे बचें, उसका प्रयास हम पहले से कर लेते हैं। इससे यात्रा शुरू करने के बाद आने वाले विघ्न हैं उनको टाला जा सकता है, या विघ्न उपस्थित होने पर उसका प्रतिकार किया जा सकता है। तो कार्य मात्र प्रतिबंधका भावत्वेन कारणता स्वीकारात् सेवा सिद्ध्यर्थम सेवा प्रतिबंधा दूरी कर्तव्याः इति तदर्थम प्रतिबंधकान् निरूपयन्ति। किसी भी कार्य मात्र में प्रतिबंध का न होना ये एक बहुत बड़ी कारणता है। यद्यपि ये तार्किकों में एक मजाक का विषय है, पर व्यवहार में इसे कारण के रूप में हल्के अंदाज में माना जाता है कि ये भी एक कारण है। जैसे तार्किकों के यहाँ पढ़ाया जाता है कि मटका कैसे बनता है, तो मिट्टी होती है, उसमें पानी मिलाया जाता है, उसको गूंद कर उसको चक्के पे चढ़ाते हैं, डंडे से चक्का घुमाते हैं, और कुम्हार है वो मटके को, मिट्टी को ऐसा आकार दे देता है, वो मटका बन जाता है। अब उसमें कोई कहता है कि नहीं इतने से थोड़ी होता है, बिना गधे के मिट्टी लाएगा कौन? तो गधे के बिना मिट्टी नहीं मटका नहीं बन सकता है, तो गधे को भी कारण के रूप में मानना चाहिए। तो एक बैठा हुआ आदमी है, वो एक के बाद एक कारणों की सूची में लिखता जा रहा है कि ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है। अभी जैसे ये बच्चा यहां घूम रहा है, कुमार को कोई ऐसा बच्चा नहीं था उपद्रवी कि जो उसके बनाए हुए मटके को डंडे से फोड़ न दे, इसलिए मटका बना। प्रतिबंधका भाव कारण है। अगर ऐसा कोई उपद्रवी बच्चा होता तो बना बना मटका भी फूट जाता, तो उसे भी एक कारण मानो, लिखो कि कोई उपद्रवी बच्चा कुम्हार के घर में नहीं था, ये भी एक कारण है।
और दूसरा और कहेगा कि नहीं, उस समय बरसात नहीं बरसी, बच्चा नहीं होता, पर बरसात बरस जाती तो मटका कैसे बच जाता, वो पिघल जाता मिट्टी उसकी। तो ये भी लिखो कि बरसात उस समय नहीं हुई। तो ये सब उस समय कोई विघ्न प्रतिबंध बाधाएं उपस्थित नहीं हुई, इसको भी कारण रूप में मानना चाहिए। ये बात कहने के लिए गलत नहीं है, बात सही है। परंतु जब किसी के विषय में हम कारण और कार्य की विवेचना करते हैं तो उसमें कुछ कारण अंतरंग माने जाते हैं, कुछ बहिरंग कारण माने जाते हैं। अंतरंग कारण ये है कि जिनके बिना सब कुछ अनुकूल हो पर जिनके बिना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये अंतरंग कारण है, स्वरूपोपकारी है, अनिवार्य कारण है। और बहिरंग कारण तो अंतहीन है। तो बात सच होते हुए भी उसकी सूची बनाई नहीं जा सकती। कोई आदमी ये भी कह देगा कि पाकिस्तान ने एटम बम नहीं फेंक दिया हमारे ऊपर, इसलिए मटका बन पाया। अगर फेंक दिया होता तो कोई ये भी कह देगा कि कोरोना नहीं हो गया था कुम्हार को, इसलिए वो बना पाया। तो ये ऐसी तो सूची में तो कोई पार ही नहीं पड़ेगा। तो उनको यहां कारणता में, मतलब कार्य की तार्किकों की परिभाषा में सन्निपत्योपकारक और आराध उपकारक इस तरह से कहा जाता है। सन्निपत्योपकारक का मतलब इमीडिएट जो उसमें हेल्पफुल होते हैं, वो सन्निपत्योपकारक कहे जाते हैं। तो ऐसे कारणों में तो बहुत हो गया, मिट्टी सोच ली, पानी सोच ली, कुम्हार चाहिए और चक्का चाहिए, उसको घुमाने के लिए डंडा चाहिए। बस इतना सोचें तो अब मटका बन जाना चाहिए, दूसरी कोई समस्या नहीं है। और आराध उपकारक तो अंतहीन है। तो लालू भट्ट जी ये यहां कह रहे हैं कि ये फल की अवस्था पर पहुंचकर महाप्रभु इन प्रतिबंधों का भी विचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी कार्य को संपन्न होने में उसमें कोई प्रतिबंध न आए, ये भी एक कारण माना जाता है। और इसलिए भगवत सेवा की सिद्धि में सेवा में आने वाले जो प्रतिबंध हैं उनको भी दूर करना आवश्यक है। तो जब तक आपको प्रतिबंध का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको पहचानेंगे कैसे कि ये फल में प्रतिबंधक होते हैं। नहीं पहचानेंगे तो उसको दूर करने का प्रयास भी नहीं करेंगे। इसलिए भगवत सेवा में होने वाले प्रतिबंधकों को पहचानना आवश्यक है और उसके प्रतिबंधों को निवारण का उपाय भी जानना आवश्यक है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, उद्वेगः, प्रतिबंधो वा भोगो वा। ये बाधक हैं। पहला बाधक उद्वेग, दूसरा प्रतिबंध और तीसरा भोग। बाधकानां परित्यागो भोगेप्येकम तथा परम। इसकी व्याख्या आगे आप करेंगे, उनसे ही समझें। अब महाप्रभु ने इस पर विवरण लिखा है जो गहरे अक्षर में छपा है। सेवायाम प्रतिबंधकत्रयम। भगवत सेवा में 3 प्रतिबंधक कहे जाते हैं। पहला उद्वेग, दूसरा प्रतिबंध और भोग। उद्वेग किसे कहते हैं? भगवत सेवा समये चित्त क्लेश प्रदश्चांचल्य विशेषः। भगवान की सेवा करते समय चित्त में जो क्लेश बढ़ाता है, जिसके कारण चित्त चंचल हो जाता है। तो ये चित्त की चंचलता लाने वाला क्लेश है, वो ही यहां उद्वेग शब्द से कहा जाता है। सच भगवत सेवाम प्रतिबद्धनाति। भगवत सेवा में ये प्रतिबंध खड़ा कर देता है। दूसरा बाधक है भोग। सुख साधकतया विषयासक्ति संपादकत्वेन भगवदासक्ति विरोधात सेवा विरोधी। भोग से
भोग क्या होता है? जो हमारे सुख का साधक बनता है, यानी हमें सुख कराता है। जो सुख है, ख का मतलब इंद्रियां होती हैं, सु यानी जो इंद्रियां जहां पर अनुकूल होती हैं, प्रसन्न होती हैं, उसे सुख कहते हैं। तो जब इंद्रियां अपने सुख का अनुभव करती है, तो जहां जहां से भी सुख मिलता है उसमें उसकी आसक्ति प्रबल होती है। अक्सर जैसे यहां हम बैठे हैं, पहले यहां ऊपर दोनों पंक्ति में एक एक पंखे हुआ करते थे। एक पंक्ति यहां पर पंखे की, एक पंक्ति यहां पर। तो उसकी सुखजनकता, हवा फेंकते थे पंखे तो उसकी सुखजनकता कुछ सीमित विस्तार तक ही होती थी। तो वहां लोग सब ऐसे सट सट कर बैठते थे एक दूसरे के साथ कि जैसे अब कभी जुदा ही नहीं होंगे। तो उसकी सुखजनकता को बढ़ाने के लिए दो दो पंक्तियां कर दी गई, जिससे कि लोग फैल पसर कर बैठ सकें। तो इस तरह से अब मानो कि बत्ती चली गई, बाहर अच्छी हवा चल रही है, यहां गर्मी लग रही है, तो विद्यार्थी ये सोचेगा कि अब सेवा फल तो जब मिलना होगा तब मिलेगा, अभी कुछ हवा तो खा लें बाहर जाकर, तो हवा खाने चला जाएगा। तो ये विषयासक्ति है, वो हमें दूर हटा देती है। पता नहीं दूसरी चाय आपकी उबल रही है, उसकी सुगंध आपको पीछे आती भी हो, तो वो भी सुखजनकता है। यहां तक तो नहीं पहुंचती है। तो इसलिए कहते हैं कि सुख साधकतया विषयासक्ति संपादकत्वेन भगवद आसक्ति विरोधात् सेवा विरोधी। तो जहां जहां भी विषयों में आसक्ति इंद्रियों की बढ़ती है, तो वो भगवद आसक्ति को शिथिल कर देती है। तो ये भी सेवा विरोधी एक बाधक है। एतत् प्रतिबंधकद्वयम दुख सुख साधकम प्रतिबंध रूपम। ये दोनों ही प्रतिबंध, यानी उद्वेग और भोग, ये दोनों प्रतिबंध, एक दुख रूप है, एक दूसरा सुख रूप है। इस तरह से वो प्रतिबंध बनते हैं। प्रतिबंधकं तु उदासीनं दुख सुखे प्रयच्छति इत्यस्य न नामांतरेण निर्देशः किंतु प्रतिबंध शब्द वाच्यतैव। महाप्रभु ने यहां सेवायाम प्रतिबंधकत्रयम ऐसा कहकर उद्वेग, प्रतिबंध और भोग, इनको गिनाया है। उद्वेग और भोग को कोई खास नाम नहीं दिया है। वो क्यों नहीं दिया है, उसका कारण बतलाते हैं व्याख्याकार। ये जो प्रतिबंधक होते हैं वो स्वयं तो उदासीन होते हैं, पर उनकी उपस्थिति होने पर मनुष्य को दुख और सुख प्राप्त हो जाता है। तो अपने आप से वो प्रयत्न नहीं करते हैं किसी के अंदर कोई भाव जगाने का, पर उनकी उपस्थिति ही वो ऐसे भाव को जगा देती है। तो वो इस रूप में वो प्रतिबंधक हैं। तो महाप्रभु ने उनके कोई विशेष नामकरण यहां नहीं करके उनको प्रतिबंध मात्र कह दिया है। अब आगे प्रमाण देते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् इत्यत्र वांग मनसोः विशिष्ट कार्यम आदाय इंद्रियेभ्यः पृथक्तया गणनात्। यानी सुख को पैदा करने वाले और दुख को पैदा करने वाले तो बहुत से कारण होते हैं, एक नहीं अनेक कारण होते हैं। अब उनको एक एक को कहां तक गिनाया जाए, तो महाप्रभु ने उद्वेग और भोग ऐसे केवल दो नाम छोटे छोटे दे दिए हैं। उससे हमें उनको सोच लेना है। इसका विशेष नामकरण नहीं करके और उनको उद्वेग और भोग रूप में ही यहां परिचय करा दिया। उसका कारण इस प्रमाण से देते हैं
कि एकादश स्कंद में काया से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से और अपने स्वभाव से, ये एक लिस्ट गिनाई है भगवान ने। अब देखिए इस लिस्ट में ध्यान दें कि इंद्रियों में सभी इंद्रियां आ गई, फिर भी यहां वाणी और मन इनको अलग से गिनाया है। तो क्या इंद्रियां कहने पर वाग इंद्रिय और मनःष्ठान इंद्रियाणी, उस न्याय से मन भी एक इंद्रिय है, तो वो तो इंद्रियां कहने पर इन दोनों का ग्रहण हो ही गया, तो इनको अलग से गिनाने की क्या आवश्यकता थी? तो लालू भट्ट जी कहते हैं कि वांग मनसो हो विशिष्ट कार्यम आदाय इंद्रियभ्यः पृथक्तया गणना। कभी कभी कुछ इंद्रियां ऐसी होती हैं कि जिनका कार्य और इंद्रियों की तुलना में विशिष्ट होता है, तो उसकी विशिष्टता बताने के लिए यहां उसका अलग से उल्लेख करना जरूरी होता है। जैसे कि ब्राह्मण परिव्राजक न्याय कहा जाता है। ब्राह्मण परिव्राजक का मतलब ब्राह्मण सन्यासी। अरे भाई, सन्यास ब्राह्मण के अलावा कोई ले ही नहीं सकता है, तो जब आपने सन्यासी कहा तो आपने ब्राह्मण कह ही दिया है, तो क्या हेतु है कि आप ब्राह्मण सन्यासी ऐसा बोल रहे हैं? तो आपका उसे सन्यासी को ब्राह्मण कहने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है, आप कुछ खास बात की ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हो, उस हेतु से आप उसको ब्राह्मण है, सन्यासी है, आप उसको उस नाम से बुला रहे हो। तो विशेष प्रयोजन से कभी कभी ऐसा किया जाता है। उसी तरह यहां भी महाप्रभु ने इस न्याय से ही इनका प्रयोग किया है। एवं उद्वेग भोगयोरपि दुख सुख प्रदत्वेन विशिष्टत्वात् प्रथम निर्देशः। उद्वेग और जो भोग हैं, ये दो बाधक, वो उद्वेग दुख प्रदान करता है, भोग सुख प्रदान करते हैं, इसलिए वो विशिष्ट हैं। उसके कारण यद्यपि प्रतिबंध में उद्वेग और भोग दोनों आ ही जाते हैं, फिर भी उद्वेग और भोग को अलग प्रतिबंध के रूप में यहां महाप्रभु ने गिनाया है। आया ना समझ में? अन्यथा प्रतिबंधक शब्दे नैव उद्वेग भोगयोर ग्रहण संभवात् प्रथम नाम निर्देशो व्यर्थ स्यात्। यदि ऐसा नहीं होता, यानी उद्वेग और भोग में कोई विशेष प्रतिबंधकता नहीं होती, तो प्रतिबंध शब्द से ही ये उद्वेग और भोग दोनों आ जाते हैं। जब फोन बंद कर दीजिए ना। तो महाप्रभु को उनको अलग गिनाने की आवश्यकता नहीं होती। महाप्रभु केवल उतना ही कह देते कि भगवत सेवा में जो प्रतिबंध होते हैं वो फल को अटकाने वाले हो जाते हैं या फल में विलंब करने वाले हो जाते हैं, तो प्रतिबंधों से बचना चाहिए। इतना कहकर आप आगे बढ़ जाते तो काम हो जाता। पर महाप्रभु को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उद्वेग और भोग इनकी प्रतिबंधकता साधारण अन्य प्रतिबंधों की तुलना में बहुत ज्यादा है और वो फल में विघ्न पैदा करते हैं, इसलिए उनको अलग से गिनाया है। देखिए, ये हम लोग सेवा फल का पाठ और विवृत्ति का पाठ भी करते हैं, पर जब तक व्याख्याकार इस तरह से हर एक शब्द को हमें नहीं समझाते हैं, तब तक हमें ये विचार नहीं आता है कि महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा। तो जो प्राचीन आचार्य हैं, उनके वचनों के सहारे पर हमें महाप्रभु की वाणी को समझना चाहिए। उसमें ये बड़ा लाभ है कि बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, वो हमें पता चलती हैं। अब आगे
त्रयाणाम साधन परित्यागः कर्तव्यः, ये विवरण में कहा है, उसकी व्याख्या करते हैं कि जिस किसी भी कारण से उद्वेग पैदा होता हो, भोग प्राप्त होता हो और प्रतिबंध पैदा होते हो, उन सब के कारणों का त्याग करना चाहिए, जिससे कि भगवत सेवा में बाधा उपस्थित न हो। तो कहते हैं कि उद्वेग प्रतिबंध भोगानाम यानी साधनानि हेतवः तेषां परित्यागः कर्तव्यः। उद्वेग जिन कारणों से होता हो, प्रतिबंध जिन कारण से आता हो और भोग रूप सुख जिस कारण से होता हो, उनके सभी साधन, सभी हेतु, उनका परित्याग करना चाहिए। उससे क्या होगा? साधन परित्यागे प्रतिबंधानाम अनुत्पत्तेः। जिन कारणों से वो पैदा होते हैं, उन कारणों को आप छोड़ दोगे तो प्रतिबंध होना बंद हो जाएगा। मूले यानी कारिका में बाधकानाम परित्यागः कर्तव्यः, ऐसा कहा है। उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वा स्यात्तु बाधकम बाधकानाम परित्यागो भोगेप्येकम तथा परम। यहाँ बाधकानाम परित्यागः कर्तव्यः ऐसा कहा है। इत्यस्य तेषां साधन परित्यागः कर्तव्यः इति व्याख्यानम टीकायाम। महाप्रभु ने जो टीका लिखी है उसमें लिखा है कि तेषां साधन परित्यागः कर्तव्यः, वो कारिका के इस अंश की व्याख्या है, ऐसा समझना चाहिए। अब प्रतिबंधकेषु भोग शब्देन लौकिको भोगो ग्राह्यो न तो अलौकिकः इत्याहु भोगो द्विविधः इत्यारभ्य लौकिकस्त्याज्येवेति व्याख्यानम टीकायाम। अब जो भोग होते हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं, एक लौकिक भोग है और दूसरा अलौकिक भोग है। तो इसमें त्याज्य भोग लौकिक माना गया है, अलौकिक भोग त्याज्य कक्षा का नहीं माना गया है। इस बात को महाप्रभु ने समझाया है कि तेषां साधन परित्यागः कर्तव्यः, उसमें लौकिकस्त्याज्य एव, लौकिक भोग तो त्याज्य ही है। मूलार्थस्तु, मूल कारिका का अर्थ ऐसा होता है, भोगे लौकिका लौकिक भोगे। भोगे का मतलब होता है लौकिक और अलौकिक भोग में एकम लौकिक भोगात्मकम, एक भोग होता है लौकिक और परम प्रतिबंधकम, और वो भोग होता है प्रतिबंधक। तत्र आद्यः, अब तत्र आद्यो बुद्ध्या त्याज्यः, ये विवृत्ति है, उसकी व्याख्या करते हैं कि साधारण प्रतिबंध भगवत्कृत प्रतिबंधयोर मध्ये आद्यः साधारण प्रतिबंध इत्यर्थः। दो प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, एक साधारण प्रकार का और दूसरा भगवान जो प्रतिबंध करते हैं ऐसा। ये दो प्रतिबंधों में साधारण प्रकार का जो प्रतिबंध होता है वो त्याज्य होता है। त्याज्य क्यों होता है? तस्य स्वरूपंतु सुख दुखा जनकत्वेन सेवा प्रतिबंधकत्वम। उद्वेग और भोग, उसमें एक में दुख पैदा होता है, दूसरे में सुख होता है, उस रूप में वो प्रतिबंधक होता है। और ये जो साधारण प्रतिबंध है वो न तो सुख पैदा करता है न दुख पैदा करता है, फिर भी वो सेवा में विक्षेप पैदा करता है। ये एक अलग प्रकार का प्रतिबंध है। उदाहरण देते हैं कि यथा सेवा समये उदासीनेन वागादि व्यवहारः क्रियते स सेवाम प्रतिबध्नाति। भगवत सेवा में आप प्रवृत्त हैं और भगवत प्रभु के प्रति या सेवा कार्य के प्रति उदासीन है और लोगों से गप लगा रहे हैं, किसी से मोबाइल से बात कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या कोई यहाँ वहाँ के
लोग आस पड़ोस के हैं, उनसे गप्पे मार रहे हैं रसोई करते हुए या श्रृंगार आदि करते हुए, तो ये ठाकुर जी के प्रति उदासीन हो गए और औरों के लिए आप उत्साहित हो गए। तो ये भगवत सेवा में प्रतिबंध पैदा करता है। और उद्वेग भोगौ तो दुख सुख जनकौ सेवा प्रतिबंधकौ इति विवेकः। उद्वेग तो दुख पैदा करता है, भोग सुख पैदा करता है, वो प्रतिबंध है, वो न दुख न सुख, फिर भी प्रतिबंध सेवा में ला देता है। इस तरह से इसकी प्रतिबंधकता है। अब इन सबको बुद्ध्या त्याज्य, यानी उसे समझकर अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए इनके कारणों का त्याग करना चाहिए। बुद्ध्या का मतलब है चातुर्येण, चतुराई पूर्वक। तथा च, अब वो चतुराई क्या है कि व्यवहार चातुर्येण सेवा अनवसरे लौकिकम कार्यम तथा कर्तव्यम यथा सेवावसरे तादृशम वागादि व्यवहार कार्यमेव न पतेत। जो गप सड़ा का आप सेवा के समय आपको सूझते हैं, या जो भी काम आपको भगवत सेवा के समय याद आते हैं, वो आप सेवा के अनवसर में निपटा लें, जिससे कि भगवत सेवा के समय ये प्रपंच करने की आवश्यकता न रह जाए और प्रभु में हमारा चित्त लगा रहे। समय का और आयोजन केवल मात्र है, इसी को चतुराई कहा जा रहा है। अथवा साधारण प्रतिबंधो वेद निंदा रूप पाप रूपश्च। प्रतिबंध शब्द से एक दूसरा अर्थ लालू भट्ट जी बताते हैं कि जैसे महाप्रभु आज्ञा करते हैं अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत् पातः किंतु हीनेषु जायते, कि भक्ति मार्गी है वो भी यदि वेद की निंदा करता है, अधर्माचरण करता है, तब उसको उसके दंड स्वरूप हीन योनि में जन्म होते हैं। तो हीन योनि में जन्म होंगे तो सेवा तो अटक जाएगी, तो प्रतिबंध हो गया फल में, इतना अंतराय पड़ जाएगा इतने जन्मों का। तो वो समझाते हैं कि साधारण प्रतिबंध को यहां वेद निंदा रूप या पापाचरण रूप भी समझ सकते हैं। सतु बुद्ध्या त्याज्य, इन प्रतिबंधों का भी, यानी वेद निंदा नहीं करना, पापाचरण नहीं करना, इस तरह से उसका भी त्याग हमें करना चाहिए। बुद्धिपूर्वकम तस्य त्यागः कर्तव्यः, सोच समझकर उसका त्याग करना चाहिए। अब भोग में जो दो प्रकार बताए थे, उसमें दूसरा प्रकार अलौकिक भोग कहा, उसका क्या करें? तो समझाते हैं, भगवत सेवार्थम मुख दुर्वासनादि दोष निवृत्ते तांबूल भक्षणादि रूपः भगवत कामित्वाद अलौकिकः। अच्छी तरह से सुबह दातुन मंजन नहीं किया हो और सेवा करते करते बीच में कुछ कुछ खाते रहे हों, जिसके कारण मुंह से बास आने लग जाए, ठाकुर जी के पास जाने पर चाय पी के गए, गंदी बास आई, या कुछ भी खाया पिया और बास आई, तो ठाकुर जी को वो दुर्गंध परिश्रम न दे, उसके लिए मुख शुद्धि के लिए तांबूल आदि, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ी, ऐसा कुछ भी हम यदि लेकर ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं, तो वो जो भोग है, वो भोग भी भगवतगामी होने से अलौकिक माना जाता है। तो ये भोग त्याज्य नहीं माना जाएगा, कि ग्राह्य कक्षा का भोग है। मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम इति वाक्यात्, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मन्निष्ठ ज्ञान है वो निर्गुण है, तो ये निर्गुण कक्षा को प्राप्त हुआ भोग है। इसी तरह कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा इति श्लोके भगवदर्थम कृतस्य
दंतधावनादेरपि भगवद्धर्मत्वस्य नवयोगी प्रसंगे कविना उक्तत्वात्। ये कवि योगेश्वर ने कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा भक्त्या स्वभावात् यद्यत् करोति सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। यहाँ ये बात कही है कि जो भी कुछ कार्य है काया वाणी मन इंद्रियों से किया जाता वो भगवत समर्पण करना चाहिए। तो वहाँ भगवान की सेवा में प्रवृत्त होते समय शुद्धि के लिए जो दंत धावन आदि किए जाते हैं वो भी भागवत धर्म में भगवत धर्म के रूप में ही कहे गए हैं। इसलिए इस प्रकार के जो भोग हैं अलौकिक भोग हैं अथवा अलौकिक विचार से किए जाने वाले भोग हैं वो त्याज्य कक्षा में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जब उपदेश दिया वहां उसका उपक्रम धर्मान भागवतान ब्रूत इति प्रश्नोपक्रमात्। आप भागवत धर्म का उपदेश हमें करें ऐसा प्रश्न होने पर उन्होंने ये उपदेश दिया है। तो ये भागवत धर्म के अंतर्गत ही कहे गए होने से ये त्याज्य कक्षा के नहीं है परंतु ग्राह्य कक्षा के हैं। श्रीमद प्रभुचरणै ही स्वतंत्रे तथा व्याख्यानाच। और श्री प्रभुचरणों ने भी इस पर जो स्वतंत्र लेख लिखा है उसमें इसकी व्याख्या की है। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि फलानाम मध्य प्रथमे प्रविशति। ये जो अलौकिक भोग है वो अलौकिक सामर्थ्य रूप जो प्रथम फल है तदंत पाती है। इसलिए अलौकिक भोग है वो त्याज्य कक्षा का नहीं है, फल रूप भोग है, ऐसा समझना चाहिए। साधनत्वेन प्रविशति। फलानाम मध्य प्रथमे प्रविशति का मतलब ये अलौकिक सामर्थ्य रूप फल की प्राप्ति में ये साधन बनता है, इस अर्थ में वो अत्याज्य है। अलौकिक सामर्थ्य रूप फल साधको भवति इति यावत्। अतो अयम अलौकिक भोगो न त्याज्य। अलौकिक भोग त्याज्य नहीं होता है। इस बात को मूल सेवाफल ग्रंथ की कारिका में इस तरह से कहा है, निष्प्रत्यूहम महान भोगः प्रथमे विशते सदा। ये जो अलौकिक भोग है वो निष्प्रत्यूह है यानी निर्दोष है, निर्विघ्न है। और ये प्रथमे विशते यानी प्रथम जो फल है भगवत सेवा में उसमें ये साधनत्वेन प्रविष्ट है। उसका अर्थ करते हैं, अर्थस्तु महान भोगः। महान शब्द का मतलब है पूज्य, आदरणीय है ये पूज्य भोगो भगवत सेवार्थम अंगराग लेपादि रूपः। भगवत सेवा के लिए भगवान को सेवक जो है वो अंगराग आदि लेप यानी चंदन है, सुगंधित इत्र है, गुलाब जल हो, गोपी चंदन है, इन सब का लेप करके और प्रभु की सेवा में जाता है। तो वो यद्यपि प्रतीत ऐसा होता है कि वो खुद का श्रृंगार कर रहा है पर वो वस्तुतः भगवत सेवार्थ वो कर रहा है। तो ये ऐसा जो पूज्य भोग है वो निष्प्रत्युह कहा जाता है, यानी भगवत सेवा से में होने वाले फल में वो प्रतिबंधक नहीं होता है। तो निर्विघ्नम यथा स्यात् तथा प्रथमे अलौकिक सामर्थ्य रूपे फले प्रविशति तत्फल साधको भवति इति यावत्। तो ये अलौकिक सामर्थ्य फल की प्राप्ति का साधक हो जाता है। साधारण प्रतिबंधस्य बुद्ध्या त्याज्य इत्यनेन निवृत्त्युपायः उक्तः। और जो साधारण प्रतिबंध है उसे तो विचार पूर्वक उसका त्याग करना चाहिए, यही उसकी निवृत्ति का उपाय है। इस तरह से ये तीन जो फल और उसके सामने तीन प्रतिबंध, उनका स्वरूप और उन प्रतिबंधों से बचने का उपाय वो यहां तक वर्णित हुआ। इसमें किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। यहाँ
इस श्लोक में जो विषय आया वैसे वो 3 ग्रंथों के अंतर्गत पूर्व में भी जैसे उद्वेग है या प्रतिबंधों को दूर करना है, क्योंकि वो फल में बाधा करते हैं, इसलिए सबसे पहले उन चीजों, उन जो अवस्था है उसके निवृत्ति आवश्यक है। इसलिए नवरत्न, अंतःकरण, प्रबोध, विवेक, धैर्य, आश्रय, ये 3 ग्रंथ अलग से ही, पूरा ग्रंथ ही इन सब विषय के ऊपर है कि आगे जाकर के और फल में कोई बाधा न आए। यहाँ पे इस विषय को पुनः बताया गया है, उसका कोई विशेष कोई कारण के ऐसे याद दिलाने के लिए कि उस पर अति भार देने के लिए उसको, हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम कि ये फल के निरूपण करने के अवसर पर महाप्रभु को ये बाधक याद आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यदि हम इनको हल्के में ले रहे हैं तो समस्या होती ही है, और ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें जो पहले सूचना दी जाती है सावधानी के लिए, वो त्वरा में या चित्त में रजोगुण प्रबल होता है, तो वो सूचनों को हम ध्यान पर लेने पर हमारी गति रुक जाने की संभावना लगती है, इसलिए उसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जाएंगे तो आपको वो कहेंगे कि गाड़ी में बैठने से पहले आपको क्या करना चाहिए। आप ऑयल फिल्टर को चेंज करिए, ब्रेक ऑयल को देखिए, आपकी विंडस्क्रीन की सफाई के लिए पानी है कि नहीं, चारों व्हील है उसमें हवा ठीक से है कि नहीं, उसके नट बोल्ट कसे हुए हैं या नहीं, आपके पास जो सेफ्टी के दूसरे साधन हैं या नहीं, स्टेपनी आपकी अच्छी तरह तैयार है कि नहीं, या फर्स्ट एड बॉक्स आपका है नहीं, आपके ड्राइविंग लाइसेंस उसके पेपर्स हैं या नहीं, रास्ते में डीजल खत्म हो जाए तो कराने के लिए पैसे हैं कि नहीं, फास्टैग के लिए आपके अंदर बैलेंस है कि नहीं, ये सब कुछ चीजें हैं। ये सब हर बार जब भी आप अपने साधन में बैठे हैं उस समय आपको ये देखना चाहिए। तो ऐसी फुर्सत किसको है, देखा जाएगा जब जो होगा सब। तो हम चढ़ जाते हैं और फिर रास्ते में फिर लइयोरे धुवैयोरे मचता है कि आप क्या करें। समझ में आया ना? तो जब हम सवार हो जाते हैं पीछे, इन सब चीजों को सोचने की फुर्सत नहीं होती है। तो भगवत सेवा में जो प्रवृत्त हो गया वो फिर नवरत्न वाला चिंतन करने की उसको कहां फुर्सत है। जैसे हम एक सर्वेक्षण करें पुष्टि मार्गियों का, तो ये वही सब गाइड बुक और ट्रबल शूटिंग की सब बातें हैं जो हमें कोई नई चीज जब दी जाती है तब उसके साथ वो छोटे छोटे अक्षरों में वो किताबें दी जाती हैं, पर कौन पढ़ता है उसको। फोन में जितने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, एक्टिवेट करते हो, उसमें आपको यही कहा जाता है कि जितनी बार आए एक्सेप्ट 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 करते जाने का। अब वो होता है उसमें पूरे 4 वेद आ जाएं उतना लिखा हुआ होता है, ऐसे बारीक बारीक अक्षर में उसको कौन पढ़े, फुर्सत ही नहीं है किसी को। उसमें आपका सब कुछ वो लूट ले रहे हैं, उसकी सब परमिशन आप उसको देते जा रहे हो कि आप हमारी फोन बुक एक्सेस कर सकते हो, आप अपना फोटोग्राफ कर सकते हो, कैमरा, माइक्रोफोन, आपके डॉक्यूमेंट्स, हम सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। पासवर्ड भी हम आपके वहां से जान सकते हैं, आप बातचीत करते हैं उसको भी हम सुन सकते हैं। आप कबूल हो, कबूल कबूल कबूल, तो सब कुछ कबूल हो गया आपका। तो इस तरह से त्वरा ऐसी है कि वहां हमें ये फुर्सत नहीं है इन सब चीजों को सोचने की। अब ये ऐसी कगार पर ये व्यक्ति पहुंचा है, यानी फल के किनारे पर पहुंचा है, उस समय उसको अगर यू टर्न मारना पड़ा तो बड़ा महंगा पड़ेगा। समझे ना? जैसे एक्सप्रेस हाईवे में कहीं बीच में टर्न नहीं होता है। अब आपको
उस छोर पर जाने के बाद पता चला कि ये तो कोटा की ओर जाना था और हम बड़ौदा की ओर निकल गए। अब बड़ौदा के टोल नाके पर आकर आपको फिर वापस 90 किलोमीटर रॉन्ग वे में जाना पड़ेगा, बीच में से कोई यू टर्न नहीं है, तो अब आपकी क्या दशा हो। तो ऐसा न हो उसके लिए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि सेवा फल के अवसर पर भी हमें इन चीजों का विस्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने किनारे पर पहुंचकर नैया डूबने की स्थिति पर न आ जाए। इसलिए महाप्रभु बहुत ज्यादा इस समय, जिसको अति स्नेह पापशंकी होता है ऐसा कहते हैं, उस तरह से महाप्रभु भी यहां अनिष्ट की आशंका से ग्रसित हैं। ये बात है, तो विशेष अभिप्राय है उसका। ठीक है, अभी थोड़ा हो जाए स्वस्थ। हाँ बोलिए। ये जो तांबूल भक्षण आदि की बात आ गई ना, तो यानी ये वो अपवाद है तांबूल भक्षण, क्योंकि यूजुअली सेवा में हम जूठन मुख से सेवा नहीं कर सकते, तो ये खाली पूछना था कि तांबूल तो चबाते चबाते ठाकुर जी के सन्मुख जाना ऐसा मतलब नहीं है। हाँ हाँ, अगर आपने ऐसा कुछ खाया पिया है या मुंह में ऐसा दुर्गंध है, तो सुगंधित पदार्थ खा के थूक कर कुल्ला करके पीछे आप जाएं ना। ऐसे चबाते चबाते तो अशिष्टता है। ठाकुर जी की बात छोड़ो, हम एक दूसरे के सामने भी पान मुंह में डाल के जाएं तो अशोभनीय माना जाता है। इसमें सौराष्ट्र राजकोट अपवाद है, और सब अशिष्टता मानी जाती है। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर में आए।